नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह अपने इस चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी अपने इस चैनल पे कराते हैं, तो आज हम एलटी ग्रेड जीआईसी में जो सामान्य ज्ञान के आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका कुछ क्वेश्चन आपका हम कराएंगे, क्योंकि उसमें से 30 नंबर सामान्य ज्ञान के रहते हैं और 120 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। तो आज हम सामान्य ज्ञान के भी कुछ प्रश्न आपको कराएंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम देखते हैं, इतिहास से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य के बारे में किसका शासन था, किसका शासन, उसका डेट कब था, कौन कौन से युद्ध हुए, जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य में आज हम बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेगा, आप जो एलटी ग्रेड जीआईसी का पेपर देने जा रहे हैं। तो समय न गंवाते हुए आज शुरू करते हैं इतिहास से रिलेटिव क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हम इस बुक से करा रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य में सबसे पहले किसका शासन आता है, काल आता है, तो सबसे पहले बाबर का समय आता है। और बाबर का समय कब से कब तक है? 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का समय को पूछ लिया गया, कब तक था शासनकाल, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक का समय था इनका। अब बाबर का देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। कब का? बाबर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये देखिए, यहीं से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाबर का समय क्या है? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। अब पूछ लिया गया क्वेश्चन कि पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध है कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध है आपका कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था अगर पूछ लिया जाए, तो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। क्लियर हुआ? यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ? बहुत ही आसान शब्दों में मैं इस जो बाबर का समय है उनके बारे में सब कुछ बहुत अपने ही शब्दों में व्यक्त करूँगी, जिससे आप लोग समझ सकें अच्छे से। अब देखिए, पहला तो हो गया आपका पानीपत का युद्ध, समय किसके बीच में हुआ था और किसकी जीत हुई थी। दूसरा, बाबर के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। किसने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर। तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो खानवा का युद्ध आपका क्या हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। अब इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। आपके पानीपत में भी बाबर की जीत हुई थी और खानवा की युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि मान लो गाजी, जो आपका है गाजी, गाजी की उपाधि, तो गाजी की उपाधि किसको मिली? तो गाजी की उपाधि किसको मिली थी? तो आपके बाबर को क्या है? गाजी की उपाधि मिली थी। क्लियर हुआ? आगे है चंदेरी का युद्ध। तो बाबर के समय में तीसरा युद्ध कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके और किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेंदिनी राय के बीच में हुआ था। तो ये अब हो गया कि चंदेरी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बाबर के शासनकाल में हुआ था क्या? चंदेरी का युद्ध। बाबर के शासनकाल में आपके चंदेरी का युद्ध हुआ था। और
कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई थी। अब चौथा है आपका घाघरा युद्ध। घाघरा का युद्ध भी किसके शासनकाल में हुआ था? वो भी बाबर के ही शासनकाल में हुआ था। 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और नुसरत शाह के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। अब देखिए, पानीपत के युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई थी। खानवा के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। और घाघरा का जो युद्ध है उसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। और अगर एक क्वेश्चन आएगा कि खानवा का युद्ध या पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आपके बाबर के बीच शासनकाल में हुआ था। पानीपत का युद्ध आपका इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध आपके बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेंदिनी राय के बीच में हुआ था, जबकि घाघरा का युद्ध बाबर और नुसरत शाह के बीच में हुआ था। क्लियर हुआ? और सारे युद्ध ये बाबर के ही समय में हुए थे। आगे है बाबर ने अपनी आत्मकथा। बाबर की जो आत्मकथा थी वो तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि तुजक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी है? ये बाबर की आत्मकथा है। तुजक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। और किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा के रूप में किया। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि तुजक ए जो बाबरी, तुजक ए जो बाबरी, ये तुजक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया, उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किस भाषा में किया? सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। तो किस भाषा में हुआ? फारसी भाषा में हुआ। अब अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजक ए बाबरी को जो तुर्की भाषा में लिखा गया, उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किस रूप से किया, किस नाम से किया? तो बाबरनामा नाम से किया। तो क्लियर हुआ कि बाबर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्वेश्चन के टाइप में भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से पूछा गया। और अगर ये बाबर का इतना ही आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो पता है, पानीपत का युद्ध आपका पूछा ही जाता है। खानवा का युद्ध के बारे में आता ही है। तुजक ए बाबरी के बीच बारे में पूछा ही जाता है। तो ये बाबर के बारे में इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब देखते हैं हुमायूं। मुगल साम्राज्य में दूसरा शासक कौन था? हुमायूं। अब हुमायूं का शासन काल समय कब तक था? 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का समय था। हुमायूं 1530 ईस्वी में कहाँ बैठा? गद्दी पर। गद्दी पर वो कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध, जो चौसा का युद्ध है वो 1539 को हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ और इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध किसके बीच में? तो हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो चौसा के युद्ध में जीत शेरशाह की हुई थी। क्लियर हुआ आपका? अब दूसरा है कन्नौज। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ था। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं हार गया था और भारत छोड़कर चला गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या उठ सकता है कि कन्नौज जो बिलग्राम का युद्ध था उसमें किसकी हार हुई थी? तो इसमें हार किसकी हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में सन 1540 में हुआ था। और इसी युद्ध में हार के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आपका। आगे है आपका हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
जब वो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हार गया था और भारत छोड़कर चला गया था 1540 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था चौसा का बिलग्राम का, उसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर चला गया। लेकिन फिर दोबारा 1555 ईस्वी में वो दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1526 ईस्वी में 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। कौन से भवन में? तो दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। किसकी मृत्यु? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1556 ईस्वी में हुई थी। तो क्लियर हुआ हुमायूं के बारे में। समय 1530 1556। 1530 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में चौसा का युद्ध हुआ था जो 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं तथा शेरशाह के बीच, सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। फिर दूसरा युद्ध कन्नौज बिलग्राम का हुआ था 1540 में, जो हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर चला गया। लेकिन फिर 1555, 15 साल बाद हुमायूं 1555 ईस्वी को उसने क्या किया? दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। तो क्लियर हुआ ये हुमायूं के बारे में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे है अकबर। अब हुमायूं के बाद किसका समय आया था? अकबर का। अकबर का समय कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का समय 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा वीर शाल के महल में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कब जन्म कब हुआ था? तो 1542 में। और कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट में राणा वीरशाल के महल में हुआ था। अब अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर का संरक्षक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अब अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 14 वर्ष की आयु में। ये पेपर में काफ़ी बार आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, इसमें ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 वर्ष की आयु में हुआ था। इस मतलब 1556 ईस्वी में कालनौर में हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में जो 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। आगे है आपका अकबर निरक्षर मतलब अनपढ़ था। अकबर क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। किसको खान ए खाना की उपाधि दी थी? बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है खान ए खाना की उपाधि किसको दी गई है? तो बैरम खां को दी गई है। और इसकी उपाधि किसने दी है? तो अकबर ने दी है उनको खान ए खाना की उपाधि। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब अकबर का संरक्षक बैरम खां कब से कब तक रहा? तो 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। आगे है इनके अकबर के समय में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके समय में हुआ था? बाबर के समय में हुआ था। लेकिन पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो वो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में। तो दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जबकि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। आगे है हेमू को 24
युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? किसको 24 युद्धों में 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? तो हेमू को प्राप्त है। आगे का पॉइंट है कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया गया? तो फतेहपुर सीकरी में बना है। और किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कब? गुजरात विजय की स्मृति में। तो आज यहाँ मुगल साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं और अकबर का शासनकाल पढ़ा है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य से ही रिलेटिव पढ़ेंगे। तो ये आज आपका मुगल साम्राज्य से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा, जो आपके LT ग्रेड का जो आप पेपर देंगे, GIC का पेपर देंगे, उसमें से यहाँ से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।